गुड आफ्टरनून लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज सीडीपी का सेकंड प्रैक्टिस सेशन है जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 आप जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? व्यवहारवाद के जनक किसे कहा जाता है? व्यवहारवाद का मतलब क्या है? यहाँ पे बिहेवियरिज्म की थ्योरी जो है या उसका जो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी पैवलॉव या फिर ऑप्शन डी जेबी वॉटसन। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन इज नोन एज फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म या फिर व्यवहारवाद, इनके जो जनक हैं कौन है? जेबी वॉटसन है। ओके, जेबी जो व्यवहारवाद है ये बेसिकली किस पे फोकस करता है? जैसे कि ये बच्चे के व्यवहार पे, अभी जो भी उसका कहता है ना कि जो भी बच्चे के व्यवहार का अध्ययन है वो पूरा जो ये एक स्कूल है साइकोलॉजी का, ये इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न नंबर 2 जो कि है गेस्टाल्टवाद से संबंधित मनोवैज्ञानिक है। गेस्टाल्टवाद क्या होता है? गेस्टाल्टवाद ये जो है एक तरीके का, ये भी जैसे कि संरचनावाद हो गया, व्यवहारवाद हो गया, उस तरह से ये भी एक तरीके का स्कूल है साइकोलॉजी का ही। ये किससे संबंधित होता है? बेसिकली जो जैसे कि कोई प्रॉब्लम आती है उसका जो एक सडन सोल्यूशन माइंड में आता है, जो सडन सोल्यूशन से रिलेट करता है ये। ठीक है, कि बच्चे के सामने कोई एक ऐसी परिस्थिति आई, उसमें उसने किसी भी तरीके का एक सडन सोल्यूशन निकाल लिया, जैसे कि उसको भूख लगी उसने रोना शुरू कर दिया, या ऐसा कुछ एक सडन तरीके की कोई एक्टिविटी की, वो सब इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न क्या है कि गेस्टाल्टवाद से संबंधित मनोवैज्ञानिक कौन है? मतलब कि ये जो प्रॉपर स्कूल है उससे जो संबंधित एक मनोवैज्ञानिक का नाम आपको बताना जो इससे रिलेट करते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है? वर्दीमीर, ऑप्शन बी मैस्लो, ऑप्शन सी जेम्स ट्रेवर या फिर ऑप्शन डी बर्ग। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्दीमीर, या फिर कह सकते हैं इसका पूरा नाम है मैक्स वर्दीमीर। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज एनोरेक्सिया नर्वोसा नामक विकार किससे संबंधित है? एनोरेक्सिया नर्वोसा नामक विकार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ज़्यादा बोलने से, ऑप्शन बी कम बोलने से, ऑप्शन सी कम खाने से या फिर ऑप्शन डी ज़्यादा खाने से। एक तरीके का विकार है ये किससे संबंधित है? पहले आपको ये बता दूं कि जो ये एनोरेक्सिया नर्वोसा है ये किशोरावस्था में एक विकार पाया, मतलब दो तरीके के विकार होते हैं जो किशोर होते हैं, एडोलसेंस में जब बच्चे आते हैं तो उनके अंतर्गत ये विकार पाया जाता है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है कम खाने से। ठीक है, कम खाने से एनोरेक्सिया नर्वोसा, जो एडोलसेंस में बच्चे होते हैं वो इस समय क्या करते हैं कि उन्हें मतलब लाइक खाने पीने का उतना वो नहीं रहता है। इसी तरह एक बुलिमिया नर्वोसा होता है, वो होता है ज़्यादा खाने की आदत की, मतलब बच्चे स्ट्रेस में है या कुछ भी हो तो वो ज़्यादा खा रहे हैं, और इसमें क्या होता है? कम खाने से संबंधित है। अगला प्रश्न नंबर 4 है किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? आकस्मिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए स्टैनली हॉल, ऑप्शन नंबर बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी एरिक्सन या फिर ऑप्शन डी पियाजे। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, किशोरावस्था का जो भी बेसिकली है देखा जाए तो एक ही उसमें मेन साइकोलॉजिस्ट का नाम जो जहाँ तक ज़्यादातर आता है डैट इज स्टैनली हॉल। तो ये किसने दिया है? स्टैनली हॉल ने दिया है। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 5 वीर पूजा की भावना निम्न में से किस अवस्था की प्रमुख विशेषता है? वीर पूजा यानी कि हीरो वर्शिप कौन सी अवस्था की एक मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये पूछी गई है। अवस्था वही आप जो पढ़ते आए हैं, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, इनमें से किसकी ये मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है? मतलब इसमें क्या होता है, वीर पूजा की भावना की बच्चे ने कोई मूवी देखी, उसमें जो हीरो है उसको लेके मतलब उसके अंदर एक वो आइडियल की तरह पे उसको क्या करने लगता है? मानने लगता है। ठीक है, तो वो उसके एक्सपेक्ट्स को बहुत ही ज़्यादा अपने से रिलेट करता है। तो ये बेसिकली ये जो चेंज है, ये जो विशेषता है, ये कौन सी अवस्था में आती है? ये आती है हमारी किशोरावस्था में। जब बच्चे किशोर होते हैं, किशोरावस्था जब चल रही होती है तो वो ऐसे ही होते हैं कि वो उन्होंने कोई भी कैरेक्टर देख लिया और वो अपने आप को या उससे काफ़ी हद तक रिलेट करने लगते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6
पूर्व बाल्यावस्था को बालक का निर्माण काल निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा कहा गया है? पूर्व बाल्यावस्था को बालक का निर्माण काल। ठीक है, यहाँ से देखी जाए तो 2-3 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। जैसे कि पहला तो ये जो लिखा हुआ है कि किसने कहा था निर्माण काल। ठीक है, निर्माण काल की अवस्था कौन सी होती है ये पता चल जाएगा, पूर्व बाल्यावस्था होती है। साथ ही साथ कभी ये पूछा गया कि पूर्व बाल्यावस्था को क्या कहा गया है, ऐसा कुछ, तो निर्माण काल। जैसे कि हमने कल के सेशन में पढ़ा था कि किशोरावस्था को स्वर्ण काल कहा गया है, राइट। तो ये निर्माण काल किसको कहा गया? पूर्व बाल्यावस्था को। अब ये कहा किसने है इसकी बात करते हैं, तो ऑप्शंस हैं जेबी वॉटसन, पैवलॉव, स्किनर या फिर सिगमंड फ्राइड। तो ये कहने वाले हैं सिगमंड फ्राइड, इन्होंने बोला है पूर्व बाल्यावस्था को बालक का निर्माण काल कहा है। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज जो कि है प्रश्न नंबर 7, किशोरावस्था तनाव व तूफान की अवस्था है, यह कथन किसका है? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि काफ़ी बार पूछा गया, काफ़ी इजी है। किशोरावस्था से मैंने पहले भी कहा था कि ज़्यादातर इसमें एक ही का नाम सबसे ज़्यादा आगे रहता है, डैट इज़ स्टैनली हॉल। ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार, फ्रायड, हॉल, पियाजे या फिर स्किनर। ओके, सो आप सबको पता ही है किशोरावस्था को तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था कहने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है? हॉल या फिर स्टैनली हॉल। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 8, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा है? पहला निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत, तीसरा एकीकरण का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये सारे ही विकास के सिद्धांत हैं। निरंतरता के सिद्धांत की बात करें तो मतलब क्या है? विकास निरंतर होता रहता है। ऐसा नहीं होता कि बच्चा 2 साल तक बढ़ गया फिर तीसरे साल उसने पॉज किया एंड देन उसके बाद नहीं, निरंतर बढ़ रहा है, एक स्टेज में बढ़ रहा है कि पहले शैशव होगा, बाल्यावस्था आएगी, किशोरावस्था, यानी निरंतर ये चल रहा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत, पर्सनालिटी चेंजेस, इंडिया पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस सब में होते हैं, थोड़े थोड़े इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर बच्चे में पाए जाते हैं, क्योंकि कोई भी बालक समान नहीं हो सकता, एक जैसी आदतें ये सब में नहीं होती। एकीकरण का सिद्धांत, ये जो एकीकरण है ये इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, इसमें जो ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर स्किल्स आती हैं ये भी सब बच्चों में पाई जाती हैं, तो ये भी सिद्धांत है विकास का। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सी अवस्था को दिवा स्वप्न की अवस्था कहा जाता है? इनमें से ऐसी कौन सी अवस्था है जिसको दिवा स्वप्न यानी कि डे ड्रीमिंग की स्टेज भी कहा जाता है? सो द ऑप्शंस आर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर वृद्धावस्था। तो ऑप्शन इसका क्या करेक्ट हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था। किशोरावस्था में जो बच्चे एडोलसेंस की उम्र में होते हैं तो उन्हें दिवा स्वप्न की बहुत ही ज़्यादा आदत होती है कि वो बैठे बैठे मतलब कि कुछ ना कुछ देर ड्रीमिंग करते रहते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, शैशवावस्था को संवेदनशील अवस्था निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा कहा गया है? ऑप्शंस आर जॉन बॉवेल, स्किनर, पैवलॉव, क्रो एंड क्रो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन बॉवेल। इन्होंने शैशवावस्था को संवेदनशील अवस्था कहकर संबोधित किया है। ओके, सो ये आज के प्रैक्टिस सेशन के 10 क्वेश्चंस थे। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये आपको अच्छा लगे सो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा एंड थैंक यू सो मच। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।